बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के सबक में एक बुनियादी बात आपको बताना मकसूद है। उसका नाम है किसी मसले की तकयीफ़ निकालना, या यूँ भी कह सकते हैं कि किसी मसले के अंदर नुक्ततुल गौर मुतय्यन करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि किसी मसले की तखरीज करना कि ये मसला किस बाब का है और ये क्या बन रहा है। ये कि वो मसला बै का है या इजारे का है और मुराबहे का है, सलम का है, इस्तिस्ना का है, और अगर जिस बाब का है तो उस पर हुक्म कौन सा लगेगा। इसको तकयीफ़ भी कह सकते हैं, इसको आप तो नुक्ततुल गौर भी कह सकते हैं, मसले की तखरीज भी कह सकते हैं, तनक़ीह मनात भी कहा जाता है इसको। मिसाल के तौर पर ये ऑर्डर देकर कोई चीज़ जो हम बनवाते हैं, जैसे पकवान सेंटर पे आपने बिरयानी का ऑर्डर दिया, तो ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं। ये आप उनको मुलाजमत यानी कि जैसा दिहाड़ी पे रखा जाता है किसी को, इस तरीके से दिहाड़ी पे रख रहे हैं उनको कि आप हमें ये काम करके दें तो हम आपको इतने पैसे देंगे। तो क्या ये उसकी तरह है जिस तरीके से हम किसी को इस्त्री करवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, या एक मासी रखते हैं और उसको पैसे दे देते हैं, उसकी तरह है, या फिर ये कि ये कोई ख़रीदारी कर रहे हैं आप। तो अब देखिए इसमें दोनों पहलू पाए जा रहे हैं। एक तरह तो वो मेहनत भी कर रहा है, वो जो बंदा है बिरयानी वाला, वो मेहनत भी कर रहा होता है, उसमें मेहनत करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो आपको बेच भी रहा है, इसलिए कि मसाले डालेगा, वो चावल भी है, फिर पहुंचाना उसके ज़िम्मे होता है, वो पहुंचा रहा होता है, तो वो इसके एतबार से वो दिहाड़ी लग रही है। तो ये है क्या, इस पर गौर करना। तो फिर फ़ुक़हा ने फरमाया कि ये इस्तिस्ना है, यानी कि ये इसको फ़ुक़हा के इस्तिलाह में इस्तिस्ना कहा जाता है। ना तो ये बिल्कुल इसका नाम मुतलक़ बै है, ना ही ये मुसावमा है, ना ये इजारा है, बल्कि ये इस्तिस्ना है। फिर इस्तिस्ना क्या होता है, इस्तिस्ना में इख्तिलाफ़ हो गया कि भाई ये इस्तिस्ना जो ऑर्डर पे कोई चीज़ बुक करवाना है, ये सिर्फ वादे बै है, या फिर ये इजारा है, या ये बै है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये शुरू में इजारा हो बाद में बै बन जाए। यानी कि शुरू में तो हम ये बोलें कि क्योंकि वो मेहनत कर रहा है तो जब तक मेहनत कर रहा है उस वक़्त तक तो बै है, और जिस वक़्त वो हमें सुपुर्द कर रहा हो, हवाले कर रहा हो, उससे थोड़ी देर पहले हम बै कर रहे हों। यही हाल फ़्लैटों का है कि जब हम फ़्लैट बुक करवाते हैं तो गोया कि एक बिल्डर कह रहा होता है कि मेरी ये जगह है, आप लोग आओ और मेरे पास फ़्लैट बुक करवा लो और ऑर्डर दे दो कि आपको किस तरह का फ़्लैट बनवाना है। तो लोग जाते हैं, उसको कहते हैं भाई हमें इस तरह का फ़्लैट बना दें। तो ये भी एक तरह से इस्तिस्ना है। तो अब ये इसको भी इस्तिस्ना करार दे दिया। जब हम ग्रिल बनवाते हैं, दरवाज़े बनवाते हैं, तो ये सारे के सारे इस्तिस्ना हैं। तो इसको हम वादा बै करार दें, इजारा करार दें, बै करार दें, या इब्तिदान इजारा हो, इम्तिहान बै हो। तो देखें एक ही मसला है, उसमें तीन तीन चार चार हमारे जहन में बातें पैदा हो रही हैं, और हर कौल किसी न किसी आलिम का होता है। इसी वजह से इख्तिलाफ भी पैदा हो जाता है। या दूसरी मिसाल ले ले, बैंक है। तो अब बैंक क्या कर रहा है, अगर बैंक में अगर आप ये कहें कि हम पैसे जो उनको जमा करवाते हैं वो उनके पास अमानत है, तो फिर तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए कि अगर हम अमानत कहते हैं तो अगर वो पैसा उनसे ज़ाया हो गया, चोरी हो गया, उन्होंने पूरी हिफाजत से रखा था लेकिन आगे पीछे हो गया, तो उन पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं आएगी, कोई तावान नहीं आएगा उसको, लेकिन वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आपकी इजाज़त के बग़ैर। तो ये बड़ा मसला पेश आ गया। या फिर अगर आप ये कहें कि कर्ज़ा है, तो फिर कर्ज़े में फिर सूद का लेन देन जायज़ नहीं होता। तो अगर अब इसको अमानत बनाते हैं तो वो भी मसला है। कर्ज़ बनाते हैं कि हम कर्ज़ दे रहे हैं बैंक को, और बैंक हमसे कर्ज़ा मांग रहा है और हम कर्ज़ दे रहे हैं, तो फिर वो सूद क्यों देते हैं। और ज़ाहिर ये कर्ज़ ही होता है, ये अमानत नहीं होता। ये कर्ज़ होता है तो सूदी लेन देन जायज़ नहीं होगा। तो अब बैंक इस्लामी आया, इस्लामी बैंक आ रही है, में क्या होता है कि वो ना उसको अमानत बना रहे होते हैं, ना कर्ज़ बना रहे होते हैं सेविंग अकाउंट को, बल्कि वो इसको मुशारका और मुजारबा के बेस पे चला रहे होते हैं कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, शिरकत इनान कर रहे हैं।
तो इस तरीके से किसी भी जो जदीद सूरत हाल है उसकी तकलीफ़ निकालना, उसमें गौर करके बताना कि ये कौन सी अक़द में दाखिल होगा। जब किसी चीज़ की अक़द के बारे में आप सही तरीके से तखरीज कर लेते हैं कि हाँ ये अक़द है, उसके बाद उसके अहकाम में गौर करके मज़ीद बातों को और मज़ीद अहकाम को आप लागू करना आसानी से कर सकते हैं। एक और मिसाल है, या भी मोबाइल फ़ोन का लोन जो हम लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का बैलेंस, तो ये बैलेंस कुछ लोग कहते हैं कि लोन है। हालांकि लोन तो क्या होता है कि आपने किसी से 100 रुपये लिए और आपने फिर वापस करने हैं वो 100 रुपये उसे। अगर इसमें कमी भी ज़्यादती कर ली तो वो सूद हो जाएगा। 100 रुपये पर 110 रुपये ले ली तो सूद हो गया। लेकिन जब हम गौर करते हैं तो ये लोन नहीं है, ये कोई कर्ज़ा वर्ज़ा नहीं है, इसलिए कि ये तो जो मोबाइल की कंपनियां होती हैं वो हम उनको कोई पैसे दे रहे होते हैं, और जो हम पैसे उनको दे रहे होते हैं वो पैसे के बदले में नहीं दे रहे होते, बल्कि उनकी सर्विसेज के मुकाबले में दे रहे होते हैं। यानी उन्होंने अपने जाल बिछा रखा है नेटवर्क का, उन्होंने खंबे लगा रखे हैं, तार लगा रखे हैं, तो हम पैसे देते हैं उनकी उस सर्विस को, उस मशीनों को इस्तेमाल करने का उनको पैसे दे रहे होते हैं। तो इसलिए ये इजारा कहलाएगा, उसको फ़िक़्ह में इजारा कहते हैं। ये कोई बै नहीं है, ना ये ना सूदी कर्ज़ा है। जब हम एडवांस लोन लेते हैं, जिसको हम एडवांस लोन कह रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपनी सर्विसेज आपको फ़िलहाल दे रहे हैं बगैर, यानी कि आपको ये कह रहे हैं कि आप हमारी सर्विस पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, उधार इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब उसकी पेमेंट करेंगे तो 100 रुपये के बजाय 120 रुपये आपने करनी होगी पेमेंट। तो ये लोन नहीं हुआ, वो कर्ज़े को जो है ना वो ज़्यादा पैसे लेकर वसूल करना, ये नहीं है, बल्कि ऐसा है जैसे कि जब हम एक चीज़ को नकद देते हैं तो उसकी पेमेंट अलग होती है, उधार देते हैं तो उसकी पेमेंट अलग होती है। तो इसी तरीके से अगर एक आदमी हाथ के हाथ कहे कि भाई मैं एक दिन के लिए आपके इस रेस्ट हाउस में मैं रुकना चाहता हूँ, आप कहते हैं भाई 1000 रुपये किराया है, लेकिन अगर वो कहे कि मैं पहले रुकूंगा और फिर उसका जो किराया है उसका मैं 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद दूँगा, तो आप कह रहे हैं कि भाई अभी 1000 नहीं है बल्कि 1200 रुपये। तो ये इस तरीके से बन जाता है। तो ये किसी भी मसले की तकलीफ़ निकालना ये बड़ा अहम काम है, बड़ा इसमें जान लगाना पड़ती है और फिर गौर फ़िक्र करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर ज़िंदगी में हम जायदाद तक़सीम करते हैं, तो ज़िंदगी में जायदाद तक़सीम करना ये क्या है, हम क्या बनाएं इसको। तो आप ये मिसाल के तौर पर ये निकाल सकते हैं कि ज़िंदगी में तक़सीम जायदाद करना, वालिदैन अगर आप ज़िंदगी में जायदाद दे रहे हैं तो ये ऐसा है जैसे कि बचपन में हमें वालिदैन क्या दे रहे होते हैं, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये दे रहे होते हैं। तो जिस तरीके से वो एक गिफ्ट है, तो ये भी ज़िंदगी में देना भी एक गिफ्ट है, ना तो वो बै है ना तो इजारा है, कुछ नहीं है, बल्कि वो तो एक गिफ्ट दे रहे हैं। तो जो हुक्म बचपन में गिफ्ट करने का है वो हुक्म जवानी में, बड़े उम्र में भी होगा। और हदीस में ये आता है कि जब औलाद को इंसान गिफ्ट करे तो वो बराबरी करे, लिहाजा यहाँ भी बराबरी करनी चाहिए और बेहतर ये है कि बराबरी करे। तो एक समझाने के तौर, वरना इन मसाइल में तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं। अब इसी तरीके से मसलन एक आदमी निकाह पढ़ा रहा होता है, एक इमाम या ख़तीब निकाह पढ़ाने के लिए जाता है, तो उसकी उजरत कौन दे। अगर आप गहराई में जाएं तो इजारे के मसाइल में आपने क्या पढ़ा है कि भाई जिसने एक आदमी को, जिसके साथ मामला तय किए हैं, जो लेकर आया है, जिसने इसको कहा है कि आप आ जाएं, आप निकाह पढ़ाएं, तो ज़िम्मेदार भी वही होगा। तो अगर लड़की वालों ने उसको बुलाया है तो लड़की वालों की ज़िम्मेदारी है कि इसको उसकी उजरत दें, अगर लड़के वालों ने बुलाया है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो दें। मतलब मंगनी को देखते हैं तो मंगनी क्या है, तो मंगनी निकाह नहीं है बल्कि एक वादा है। ये भी एक तकलीफ़ है, ये भी एक तखरीज है कि इसको वादा बनाए, तो वादे के हकाम लागू कर लिए। इनामी बॉन्ड है, तो इनामी बॉन्ड में आप कहते हैं कि भाई इनामी बॉन्ड कोई इनामी स्कीम नहीं होती है, बल्कि हुकूमत के पास पैसे की कमी होती है, तो वो पैसे जमा करने के लिए वो लोगों से कहती है कि आप हमारे पर्चे ख़रीदें और 100 रुपये का, 200 रुपये का, 700 रुपये का पर्चा ख़रीदें और इस पर इनाम खुलेगा आपका। तो वो बजाय तो आपको ये कह रहे हैं कि इनाम खुलेगा, लेकिन हकीकत में वो हमसे कर्ज़ा ले रही होती है, और कर्ज़ा लेकर उस पर हमें ये कहती है, हमसे वादा करती है, बल्कि तय करती है और लाजिम होता है हुकूमत पे कि वो उसके कुरानदाजी करे, कुरानदाजी करने के बाद जिसका इनाम खुलेगा उसको इनाम दे। तो ये कर्ज़ा लेने के बाद उसको इनाम देना,
एक आदमी ने कर्ज़ा लिया 1 लाख रुपये और कह रहा है कि मैं इनाम के तौर पर आपको जो है वो 1,15,000 रुपये दूँगा। तो वो कहने में तो इनाम है, लेकिन हकीकत में जब वो कर्ज़ा लेते वक्त ही वो मशरूत कर रहा है और कंडीशनल कर रहा है, इसको तय कर रहा है कि मैं आपको ये 15,000 रुपये दूँगा, तो ये तो सूद ही है। तो लिहाजा इसको इनाम नहीं कहा जाएगा बल्कि सूद ही कहा जाएगा। तो इस तरह की अलबत्ता बाद औक़ात ऐसा होता है कि मुझे मसलन शेयर्स हैं, अब शेयर्स को आप देख लें, किसी कंपनी के शेयर्स बिक रहे होते हैं तो वो शेयर्स तो पर्ची बिक रही होती है, वो तो कोई माल है नहीं, लेकिन असल में अगर आप गौर करें तो उसकी तखरीज करें तो असल में उस शेयर्स के पीछे उस कंपनी की बहुत से असास हैं, पूरा कारोबार है, उसका एक हिस्सा फ़रोख्त किया जा रहा होता है। तो इसलिए अगर बैकअप पे अगर कोई बिल्डिंग है, कोई असासें हैं, तो उसको देख कर वो आगे मामला तय किए जाते हैं। इसी तरीके से बाद वक़्त ऐसा होता है कि किसी मसले की तकीफ़ निकालने में कई जिहतें, उसकी जिहतें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे मैंने इस्तिस्ना का मसला बताया कि उसमें कई जिहतें निकल सकती हैं। इसी तरह का कई जिहतों वाला मसला जो ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसमें जिहतें ज़्यादा निकल रही हों। तस्वीर का मसला है, तस्वीर से मुराद ये डिजिटल तस्वीर है, जो स्क्रीन पे आने वाली तस्वीर होती है। तो उसमें भी उलमा का यही इख्तिलाफ़ है कि कुछ उलमा ने कहा कि वह तस्वीर तो हमेशा हम वही देखते आ रहे हैं जो किसी कागज़ पे लिखी हुई हो, किसी फ्रेम में चिपकी हुई हो, यानी कि ऐसी हो कि वो हर वक्त चिपकी रहती हो, हिलती जुलती ना हो। लेकिन ये जो स्क्रीन की तस्वीर है तो हिलती जुलती है, मुतहर्रिक तस्वीर है, तो आया इस पर तस्वीर का हुक्म लगे या इसको हम अक्स के ज़्यादा मुशाबे करार दें। जिस तरीके से आईने में इंसान या पानी में जा रहा हो, पानी में कोई आदमी दौड़े तो उसका भी अक्स भी साथ साथ दौड़ रहा होता है, तो वो अक्स के ज़्यादा मुशाबे है, और या फिर तस्वीर के ज़्यादा मुशाबे है, तो कि जो इसमें आरा मुख्तलिफ हो गई। किसी ने कहा कि तस्वीर के ज़्यादा मुशाबे है, जदीद तस्वीर है, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं भाई ये अक्स के ज़्यादा मुशाबे है, तो इसने कहा कि ये तस्वीर के हुक्म इस पर नहीं लगेगा। और हर एक के पास अपने अपने दलाइल है। एक एतबार से ये ज़्यादा राजे है कि इसको तस्वीर कहा जाए, लेकिन एक एतबार से ये ज़्यादा राजे लगता है और एहतियात इसमें ज़्यादा लगती है कि आज के ऐसे माशरे में जब घर घर में तस्वीर है और फिल्में ड्रामे घुस गए हैं, तो उनका तोड़ करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। और तो इसलिए इस जिहत से उसमें एक गुंजाइश और एहतियात का पहलू ये निकलता है कि इसको जायज़ करा दिया जाए और लोग उलमा मिल के काम करें और ऐसे उन फिल्मों ड्रामों का तोड़ पेश करें और उनका जवाब उन्हीं के अंदाज़ में दें। इसी तरीके से एक मसला है कि वो बहुत से ममालिक दुनिया में ऐसे हैं, कुछ ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ दिन है तो दिन ही दिन है, रात आती नहीं है, या रात है तो दिन नहीं आ रहा, या 6 महीने दिन है 6 महीने रात है। तो अब देखें, अब एक आदमी अगर सोचे कि जब किसी मुल्क में इशा मगरिब और फजर का वक़्त आया ही नहीं है, किसी नमाज का वक़्त दाखिल ही नहीं हुआ, तो वो नमाज क्यों फ़र्ज़ होगी? तो इसको बहुत से उलमा ने कह दिया कि भाई नमाज ही फ़र्ज़ नहीं होगी, और अगर 6 महीने दिन है तो दिन की नमाज फ़र्ज़ होगी, रात की फ़र्ज़ नहीं होगी। या मसला अगर रात है तो रमज़ान आ गया, तो क्योंकि रात में तो रोज़े नहीं होते, तो क्या रोज़े ही फ़र्ज़ नहीं हुए? एक उलमा की राय ये है, जबकि दूसरी तरफ उलमा की राय ये है कि नहीं, ऐसी सूरत में इंसान को क्या करना चाहिए, बराबर वाले मुल्कों से को एतबार करते हुए उसको देख कर 5 नमाज़ें पढ़ना होगी, रोज़ा भी रखना होगा वग़ैरह वग़ैरह। तो ये ऐसा होता है, एक मसले में कई जिहात निकलती हैं और उसकी वजह से इख्तिलाफ भी पैदा होता है। तो फिर जो ज़्यादा राजे होता है उस राजे को तलाश करके उस पर फतवा देना होता है। तो ये मसला तकीफ़ का मसला कहता है, तनक़ीह मनात का मसला कहता है, और जो इसमें कामयाब हो गया वो जिसको इसमें तरक्की हासिल हो गई वो कामयाब हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और इस तरह के मसाइल हर दौर में पेश आते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ऐसा मसला आए तो हम उसको सोचें अच्छी तरीके से कि ये किस बाब से मुताल्लिक़ है। अगर ख़रीदो फ़रोख्त का मसला है तो आप इसको किताब-उस-सलात में तलाश नहीं करें, इसको फिर ख़रीदो फ़रोख्त के मसाइल में ही तलाश करें। और किराएदारी का मामला है तो इसको इजारे के अंदर तलाश करें, बै के अंदर तलाश ना करें। तो इस तरीके से, और हर बाब का ख़ुलासा भी याद करें, हर बाब का। पहले ज़माने में तो पूरी किताबें मुतून याद किए जाते थे, अब ये कहा जाता है कि हर बाब का जो अहम नोट्स हैं, अहम बातें हैं, शराइत वग़ैरह मबादियात, वो कम अज़ कम याद होनी चाहिए, ताकि उसका हुक्म लगाने में आधा मसला आप हल कर सकें उसी ख़ुलासे से, बाकी आधे के लिए आप किताबें खंगा लेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर फ़क़ाहत पैदा फ़रमाए, फ़िक़ही बसीरत पैदा फ़रमाए, अपने बड़ों के सरपरस्ती नसीब फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।